सतनाम श्री वाहेगुरु। तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय। सब सिखन को सुख दे जह तह भय सहाय। सब सिखन को सुख दे जह तह भय सहाय। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। गुरु गरीब निवाज। साध संगत जी, सबसे पहले जगत गुरु गुरु नानक साहब, जिनके प्रकाश पुरब की आप सारी संगत को बेअंत 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 बधाइयाँ। देव जी बधाइयाँ, सारों संगत को बधाइयाँ। क्योंकि बधाई अगर आप किसी को दोगे ना, तो बदले में आपको भी वो सामने से बधाई देगा। अगर आज आप गुरु नानक पातशाह को बधाई दोगे ना, तो गुरु नानक भी बधाइयों को आपके घर भेज देंगे। प्यार से जपो सतनाम। आओ भाई साहब गुरदास साहब जी का ये पावन शब्द सारे मिलके गायन करें। भयानंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। भयानंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। पढ़ो गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भयानंद जगत विच भयानंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। बोलो गुरु नानक आया, सदके गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गढ़ बगदाद निवाए के
मक्का मदीना सभे निभाया, मक्का मदीना सभे निभाया। गढ़ बगदाद निभाए के मक्का मदीना सभे निभाया, मदीना सभे निभाया। सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन पाखंड जिणाया, खट दर्शन पाखंड जनाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, पढ़ो। गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। भयानंद जगत विच, भयानंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। पाताला आकाश लख जिती धरती जगत सबाया, जगत सबाया। पाताला आकाश लख जिती धरती जगत सबाया, धरती जगत सभाया। जिती 9 खंड मेदनी सतनाम दा चक्र फिराया, सतनाम दा चक्र फिराया। गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। भयानंद जगत विच, भयानंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, पढ़ो। गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया।
राकस दैत सब चित गुपत सब चरनी लाया। चित गुपत सब चरनी लाया। देवदानो राकस दैत सब चित गुपत सब चरनी लाया। चित गुपत सब चरनी लाया। इंद्रासन अपचरा राग रागनी मंगल गाया। राग रागनी मंगल गाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, अड़ो गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। हाँ गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच। कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। हाँ गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया। तारण गुरु नानक आया। हिंदू मुसल मान निवाया, हिंदू मुसल मान निवाया। हिंदू मुसलमान निभाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, पढ़ो गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया।
गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। तारया जहान लाया अभिमान, तारया जहान लाया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो धन कया, तिन जम नेड़ न आया। बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच परघट होआ, गुरमुख कल विच परघट होआ, गुरमुख कल विच परघट होआ, गुरमुख कल विच परघट होआ। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। साध संगत जी, जो गुरु नानक के प्यार में बैठे हैं वो जरूर ये पंक्तियां गाएं। आज मेहता कल्याण दास जी के घर माता तृप्ता की कोख से जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पर्व हुआ। साध संगत जी, आज जब आप ये पंक्तियां भावना से पढ़ोगे ना तो गुरु नानक नाम का प्रकाश हमारे हृदय में भी कर देगा। तो साध संगत जी, आए हैं सारे नाम की दात मांगने, और फिर महापुरुष कहते हैं मंगता की और मान की। अगर आए हैं हम सारे मंगते बन के गुरु के, तो साध संगत जी फिर मांगने में शर्म मत करो। सारे मिलके गुरु नानक पातशाह के नाम की अलख जगाते हुए, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। हाँ, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। साध संगत जी, इतिहास में एक घटना आती है।
कहते हैं जब गुरु नानक पातशाह जी की शादी हो रही थी माता सुलखनी जी के साथ, कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह जी ने शादी वाला जो चोला पहना था ना, बड़ा सुंदर। भाई मर्दाना जी देखते हैं, मर्दाना जी कहते हैं जजमाना चोला तो बहुत सुंदर पहना है। गुरु नानक बादशाह मुस्कुराते हैं, कहते हैं मर्दानिया चोला तुझे पसंद है? जजमाना तेरा चोला होवे, तेरे अंग नाल लगया होवे और फिर वो चोला ना पसंद आए। कहते हैं कुछ देर के बाद बाबा नानक अंदर जाते हैं, वो चोला उतारते हैं, लपेट कर आकर मर्दाने को देते हैं। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। मर्दाने को चोला देते हुए कहते हैं ले मर्दाना ये चोला तुझे पसंद है ना, ले तू पहन ले, तू रख ले। मर्दाना बड़ा खुश। अभी गुरु नानक पातशाह और भाई मर्दाना जी की ये बातें चल रही हैं। कहते हैं इतने में गुरु नानक पातशाह की मौसी, जिसका नाम था माई लखो, माई लखो आती और इन दोनों की बातें जब सुनती है गुरु नानक पातशाह और मर्दाना जी की, अंदर जाती है अपनी बहन माता तृप्ता को कहती है तृप्ता ओ तेरा नानक तो कमला हो गया है। प्यार से जपो सतनाम। क्योंकि भाई मौसी है, कह सकती है। कहती है तृप्ता तेरा नानक तो कमला हो गया है। माता तृप्ता कहती है क्यों? कहती तृप्ता जो शगन वाला चोला जो वेदी के अंदर पहनकर बैठते हैं वो चोला नानक ने उतार कर इस मिरासी को दे दिया। प्यार से जपो सतनाम। माता तृप्ता कहती है नानक मर्दाने को और बहुत कुछ दे देंगे, ये चोला ऐसे क्यों देता है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मां मुझे परमेश्वर ने वो स्वभाव दिया है, मेरा ये स्वभाव है कि मेरे आगे जो जिस भावना से आता है मैं उसकी वो भावना पूरी करता हूं। प्यार से जपो सतनाम। जिस भावना से जिस मांग से कोई मेरे पास आता है ना मैं उसे वो दे देता हूं। कहते हैं अब मर्दाने ने बाबा नानक वाला चोला पहना है। माता तृप्ता मेहता कल्याण दास जी से कहती है नानक के पिताजी मर्दाना जात का मिरासी है और अगर शादी हम तिलवंडी के अंदर करते तो वहां सभी मिरासियों को बुला करके उन्हें लगन का इस शादी का शगुन जरूर देते। अब यहां तो आपने सबको शगुन दे दिया है पर मर्दाना बाकी है। कहते हैं मेहता कल्याण दास जेब में हाथ डालते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं, मर्दाना झोली आगे करता है। प्यार से जपो सतनाम। बड़े ध्यान से सुनना, प्यार से जपो सतनाम। जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही, प्यार से जपो सतनाम। मर्दाना झोली आगे करता है, मेहता कल्याण दास अपनी जेब से निकाल करके वो माया मर्दाने की झोली में डालता है। मर्दाना झोली पकड़े हुए गुरु नानक के पास पहुंचता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया ये क्या है? मर्दाना कहता है बाबा आपकी शादी का शगुन आपके पिताजी ने मेरी झोली में डाला है। गुरु नानक पातशाह अब मुख फिरा करके बैठ जाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। मर्दाने से बात नहीं करते। कहते हैं 2-4 घंटे मर्दाने से बात नहीं हुई। बाबा नानक जहां जाए मर्दाना भी पीछे, पर बाबा नानक मर्दाने की तरफ देखे ही ना। आखिर मर्दाने ने पूछ लिया बाबा जजमाना ओ मुझसे कौन सी गलती हो गई? अभी तो इतना प्यार दिया, अपना चोला दिया,
और अब मेरी तरफ देखते भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं करते। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया, जब हमने तुझे ये चोला दिया, ये तुझे केवल ऐसे ही चोला नहीं दिया, ये बंदगी वाला चोला दिया है। प्यार से जपो सतनाम। वाहिगुरु ये बंदगी वाला चोला दिया है, ये नानक का चोला तुझे दिया है। मर्दानिया, हमारी तुझे यही ताकीद है, अगर एक बार तूने नानक का चोला पहन लिया, फिर किसी और के आगे तुझे झोली अडने की जरूरत नहीं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु किसी और के आगे, किसी और के दरबार में जाकर तुझे झोली अडने की जरूरत नहीं। मर्दाना कहता है, बाबा मेहता कल्याण दास आपके पिता हैं। कहते हैं, पर फिर भी जा, ये माया उनको मोड़ कर आ, वापस दे करके आ। मर्दाना झट से जाता है, कहते हैं, लो बाबा अपनी माया अपने पास रखो। कहते हैं, मर्दानिया तू तो मिरासी है, शादियों का शगुन लेना तेरा हक है। कहते हैं, नहीं, मिरासी तो हूं, पर मिरासी के साथ मैं गुरु नानक का कीर्तनिया हूं। प्यार से जपो सतनाम। वाहिगुरु मंगता हूं, पर मंगता मैं गुरु नानक का हूं, किसी और का नहीं। और ये कह करके मर्दाना मोड़ देता है। जब मोड़ कर माया लौटता है, बाबा नानक सीने से लगाता है और कहता है, मर्दानिया, आज तुझसे वादा करते हैं, तूने गुरु नानक के नाम का चोला ओढ़ा है ना, गुरु नानक के नाम का चोला पहना है। जा मर्दानिया, जब तक इस दुनिया में, इस संसार में गुरु नानक का नाम रहेगा, मर्दाने का भी नाम रहेगा। प्यार से जपो सतनाम। वाहिगुरु भाई साहब गुरदास साहब जी लिखते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, हो गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, 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 हाँ, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आज जब चौथी उदासी पर निकले, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी कहते हैं, आज गुरु नानक पातशाह, ये फरात नदी पड़ती है, उस फरात नदी के पास एक कुफा शहर है। इस कुफा शहर के अंदर पहुंचे हैं। ऐतिहासिक घटना है और बड़ी छुपी हुई घटना है। कहते हैं, इस कुफा शहर के अंदर मोहम्मद साहब का परिवार, उन्होंने ये कुफा शहर बसाया था। कहते हैं, शहर के बाहर एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में आकर के गुरु नानक पातशाह एक तरफ बैठते हैं और मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया रबाब छेड़, बाणी आई है। गुरु नानक पातशाह बाणी का कीर्तन आरंभ करते हैं। अब साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह जब आप कीर्तन करे,
सो साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह जब कीर्तन कर रहे थे, कहते हैं उस कुफा शहर के लोग धीरे धीरे करके जुड़ने लगे। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं इसी कुफा शहर का एक बहुत अच्छा लेखक हुआ है, जो उस समय बाबा नानक के समय मौजूद था, जिसका नाम था ताजदीन। कहते हैं इसने बहुत गुरु नानक की उस्तत लिखी है। गुरु नानक की उस्तत में एक बहुत ही सुंदर उम्दा किताब लिखी, जिसका नाम था नानक वली हिंद। कहते हैं वहां गुरु नानक के नाम का एक सुंदर मंदिर भी बना है। उस मंदिर के अंदर आज भी वहां के प्रबंधक इस्लामिक लोग ही संभालते हैं। कहते हैं ये ताजदीन अपनी किताब में लिखता है कि शिहायत तो बाबा नानक फकीर, बहुत ही सुंदर किताब। कहते हैं गुरु नानक पातशाह 3 महीने 27 दिन इस कुफा शहर के अंदर रुके हैं। तकरीबन 4 महीने होते हैं, और 4 महीने के अंदर गुरु नानक पातशाह ने वहां निरंकार के नाम के रंग भाग लगा दिए। प्यार से जपो सतनाम। वाहेगुरु। कहते हैं अब इस संगत में एक इस्लामिक औरत आती थी, जिसका नाम था सलीमा। कहते हैं ये सलीमा एक कोने में बैठती, गुरु नानक का कीर्तन सुनती। जब कीर्तन की समाप्ति होती, लौटकर घर को चली जाती। इसका पति ऊंटों का बहुत बड़ा व्यापारी था। आज इस शहर, कल उस शहर, ऊंटों की मंडी जहां लगती वहां जाकर के ऊंट बेचता। बहुत बड़ा साहूकार भी था। कहते हैं आज सलीमा जब संगत में बैठी थी, गुरु नानक ने ताजदीन से कहा, जा ताजदीन, सलीमा जो सामने बैठी है इसे बुला कर ले आ। कहते हैं सलीमा को बुलाया। सलीमा से गुरु नानक ने कहा, जा बेटा अपने घर को जा। अब उसे लगा आज तक रोज बैठती हूं, कभी गुरु नानक ने मुझे ऐसा नहीं कहा, आज मुझे क्यों घर जाने को कहते हैं। पर साथ संगत जी, सलीमा ने कोई सवाल नहीं किया, जाने लगी। फिर लौट कर आई, गुरु नानक के चरणों में सजदा किया, मत्था टेका, और आज गुरु नानक की कृपा उस पर हो गई। प्यार से जपो सतनाम। वाहेगुरु। कृपा ऐसी हुई, गुरु नानक ने अपना मुबारक हाथ उस सलीमा के सिर पर रख दिया, और कहते हैं जब गुरु नानक ने अपना हाथ रखा, समर्थ गुर सिर हथ धर्यो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। कहते हैं आज सलीमा के कपाट खुल गए, उसे सारी सोची होने लगी। घर जाती है और कहती है, पातशाह मेरा खावंद घर आया है, मेरा शौहर घर आया है। वहीं खड़े खड़े गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बेटा अगर तुझे हमने करामात शक्ति दी है, इस शक्ति को जरना सीख, इस शक्ति को बाहर दिखावा मत कर। प्यार से जपो सतनाम। वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं, जिन जिन तनक सिद्ध को पायो, तिन तिन अपना पंथ चलायो। कहते हैं जिनके पास थोड़ी सी भी सिद्धि आ जाती है ना, फिर भाई उनकी जय जयकार होने लगती है, फिर भाई वो परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, ले भाई तू इन रिद्धियों सिद्धियों में अटका रहे, हमारे तक मत पहुंचना। पर भाई गुरु नानक का मार्ग है, और महापुरुष तो यहां तक कहते थे कि गुरु नानक के तो घर के जो कुत्ते हैं ना, उनमें भी करामात है। प्यार से जपो सतनाम। गुरु नानक के घर के कुत्ते में भी करामात है। साथ संगत जी, ये तो आप गुरु नानक। कहते हैं सलीमा अब जैसे ही घर आती है, इसके पति का नाम था गुलाम याहिया खान, बहुत बड़ा सौदागर ऊंटों का। आज जब घर पहुंचा, घर देखता है मेरी बेगम घर नहीं है। सलीमा पड़ोसियों से पूछता है। अब जो पड़ोसी थे वो कहने लगे
गुलाम यहिया खान, वो तेरी पत्नी तो हिंदुओं का कोई पीर आया है हिंद से, उसके चरण में जाकर के बैठती है। अब ना उस पर पर्दा है, ना कोई शराब का कानून उस पर लागू हो रहा है, बस हर समय उस फकीर के पास बैठी है। कहते हैं गुलाम यहिया खान बड़ा क्रोध में, बड़ा गुस्से में कि मैं आज इतने समय के बाद आया हूं और मेरी पत्नी, मेरी बेगम कहीं घूम रही है हिंदुओं के पीर के पास। कहती बड़े गुस्से में। जैसे ही सलीमा घर आती है, यहिया खान से जब मिलती है, यहिया खान कहता है कहां घूम रही थी? उसने कहा मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, नानक वली के कीर्तन में जाकर के उस खुदा की इबादत में जुड़ी थी। अब उसका शौहर कहता है कि नानक वली एक हिंदुओं का पीर है, हिंदुओं का गुरु है, वो इस्लामिक संत नहीं, इस्लामिक कोई औलिया, कोई दरवेश, कोई फकीर नहीं, उसके पास तो क्यों जाती है? सलीमा, अब जिसे गुरु नानक की कृपा हो चुकी थी, सलीमा कहती है पहले तुम यह बताओ, मिस्र के उस राजसभा में, मिस्र के उस दरबार में तुम्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? प्यार से जपो सतनाम। अब जैसे ही उसके शौहर ने सुना कि सलीमा ने मुझे ये सवाल किया, ये बात तो मेरे साथ मिस्र में हुई थी, मैंने इसका जिक्र किसी के साथ नहीं किया, इसे कैसे पता चल गया? वो फिर पूछता है तुझे इस बात का पता कैसे चला? सलीमा कहती है पहले आप बताओ, आपके ऊपर मिस्र के उस राज दरबार में फांसी की सजा क्यों हुई? कहते हैं अब ये गुलाम याहिया खान कहता है कि मैं वहां सुबह की नमाज पढ़ रहा था, मेरे साथ मेरे ऊंटों का काफिला था, एक सेब के उस बगीचे के अंदर मेरा एक ऊंट चला गया, उसने जाकर के उस सेब के पेड़ों पर से काफी सेब खा लिए। जब सेब का उस बाग का माली आता है, मालिक ने आकर के देखा, कहते हैं बहुत सारा बड़ा पत्थर लेकर के उस ऊंट को मारा और वो ऊंट मर गया। प्यार से जपो सतनाम। वो ऊंट मर गया। कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये वो ऊंट था, वो शक्तिशाली ताकतवर ऊंट था, इस ऊंट ने मुझे 50 ऊंट पैदा करके दिए थे, मेरा इसके साथ बड़ा लगाव था, मैंने वही पत्थर उठा करके उस मालिक को मार दिया। कहते हैं अब उस मालिक के परिवार वालों ने आकर के मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मुझे मिस्र की उस अदालत में, उस दरबार में पेश किया। कहते हैं वहां मेरे ऊपर वहां का कानून लागू हुआ कि मौत का बदला मौत। प्यार से जपो सतनाम। हत्या का बदला हत्या। मैंने कहा मेरे पास एक गरीब की 500 रुपए, 500 मोहरे अमानत है, मुझे 3 दिन का समय दिया जाए, मैं जाकर के वो 500 अमानत उससे लौटा करके आऊं, उसके बाद आप बेशक मुझे फांसी पर चढ़ाना। मिस्र के बादशाह ने कहा कोई है जो तेरी शाहिदी भरे, कोई तेरे हक में गवाही देने वाला है जो तेरी शाहिदी भरे? कहते हैं सारे दरबार में कोई नहीं था, पर एक सफेद पोश जिसकी चिट्टी दाढ़ी, सोना चेहरा, कहते हैं वो दरबार में उठ करके आगे आया और कहता है इसकी शाहिदी मैं भरता हूं। प्यार से जपो सतनाम। इसकी शाहिदी मैं भरता हूं, अगर ये 3 दिन के बाद नहीं आया तो इसकी जगह पर मुझे फांसी पर लटका देना। कहते हैं उस सफेद पोश, उस सुंदर चेहरे वाले उस दरवेश को देख करके कहते हैं मिस्र के बादशाह ने मुझे कहा ठीक है जा, तू 3 दिन के बाद आकर के और फिर यहां पेश होना, तुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। कहते हैं मैं इन 3 दिनों में यहां तक आया, उस गरीब को 500 की मोहरें दी और तुमसे बिना मिले ही घर से मैं वापस चला गया।
कहते हैं अब बातें करते करते काफी समय हो गया, शाम का वक्त हुआ। सलीमा कहती है अब आप आराम करो, मैं कीर्तन में होकर के आती हूं। गुलाम यहिया खान कहता है अभी भी तू उस हिंद वाले पीर के पास जाएगी? मेरे आने के बाद क्या तुझे अभी भी डर नहीं मेरा? कहती है मुझे अब किसी का डर नहीं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। क्या आप देखना चाहोगे उन फकीरों को, उन नानक वली को आप देखना चाहोगे? कहते हैं हाँ। कहते हैं आज जैसे ही यहिया खान, ये गुलाम यहिया खान अपनी बेगम सलीमा के साथ गुरु नानक पातशाह के पास उस कब्रिस्तान में जहां कीर्तन हो रहा था, जैसे ही वहां पहुंचता है, दूर से ही देखता है, पहचान लेता है ये तो वही हैं जो मिस्र के उस अदालत में मेरी गवाही देने आए थे। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये तो वही हैं जिन्होंने मेरी गवाही दी थी। कहते हैं अब गुरु नानक के चरणों में गिरता है। गुरु नानक पातशाह आज इसे भी नाम की दात बख्शीश से करते हैं और कहते हैं जा भाई, तेरा भी लोक परलोक सुधर जाए। तो साथ संगत जी, आज गुरु नानक के पास जो आए हैं ना, गुरु नानक आज सबकी झोलियां भर के भेजेंगे। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। भयानंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।